हेलो दोस्तों, आरबी डिजिटल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज के टॉपिक में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, इनका फार्मूला और इनके द्वारा लगाया गया क्वेश्चन और इनके कमियां क्या थी। आइए बताते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कोई परमाणु हो पी, इसमें जो भी पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बारे में बताया जा रहा है। तो यानी उसमें क्या कह रहे हैं कि इनकी स्थिति ठीक ठीक, यानी मान लीजिए इस डिस्टेंस पे है, इस जगह पे, इस जगह पे है, इस जगह पे है, अगर पता लगा लें तो उसके संवेग यानी वेग यानी किस गति से रोटेट कर रहा है ये नहीं पता कर पाएंगे। यानी अर्थात एक समय में किसी एक ही स्थिति का पता कर सकते हैं कि वह किस स्थिति में है या किस वेग में यानी किस संवेग में है। दोनों एक साथ कभी भी पता नहीं कर सकते, यही ये कहे थे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की स्थिति ठीक ठीक पता लगा ले तो उसके संवेग डेल्टा पी, देखिए यानी इसको स्थिति को डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं और संवेग को डेल्टा पी से, मान ठीक ठीक नहीं निकाल पाते हैं। अर्थात संवेग तथा स्थिति दोनों में किसी समय एक समय में एक ही का मान ज्ञात कर सकते हैं और प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि डेल्टा पी तथा डेल्टा एक्स का गुणनफल यानी डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है एच अपान 4 पाई। यही फार्मूला क्या होता बना था। इनमें या तो इसका मान या तो इसके बराबर होगा या तो इससे अधिक होगा, यानी ये एक आया था किसमें हाइजेनबर्ग का। ये इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। आइए इस पे एक हम सवाल लगाते हैं और इसको देख लीजिए और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। आइए देखते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पे एक क्वेश्चन लगाते हैं कि या तो डेल्टा एक्स वाला मिलेगा या तो डेल्टा वी, यानी स्थिति का मान निकालने के लिए बोलेगा या तो वेग का मान निकालने के लिए बोलेगा। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में 0.01 नैनोमीटर, क्या है नैनोमीटर, अनिश्चितता थी, उसके वेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए। यानी क्या पूछ रहा है, डेल्टा वी के बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं इनके फार्मूला में क्या मिला था हमको। मिला था कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स बराबर एच अपान 4 पाई, ये नहीं मिला था हमको। अब हमको पूछ रहा है डेल्टा भी, तो भाई इसमें तो डेल्टा भी है नहीं। हम क्या करेंगे, चूंकि डेल्टा भी किस क्या होता है संवेग, अरे सॉरी डेल्टा पी क्या होता है संवेग, तो डेल्टा पी संवेग होता है तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं यम इनटू डेल्टा भी, यानी द्रव्यमान गुणे वेग, किसका संवेग का फार्मूला, इंटू यहाँ डेल्टा एक्स रख देंगे और एच अपान 4 पाई। यही हमको क्या निकालना है, डेल्टा भी की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं आगे हम इसमें फार्मूला क्या बनेगा, तो इसको पहले चेंज कर लीजिए। तो यहाँ 1 लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, यानी गुणा क्रॉस तिरछा, इसमें गुणा करेंगे तिर्यक गुणा, तो क्या होगा एच की वैल्यू यहाँ रखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि एच की वैल्यू नहीं निकालना, जो वैल्यू निकालना रहता है वो हम लेफ्ट साइड में और बाकी को बराबर को उधर यानी राइट साइड में कर देते हैं। तो इसको यहाँ लिखते हैं तो इसका इन सारे का गुणा किस में होगा 4 पाई में। तो देखिए 4 पाई का गुणा कर लीजिए, 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या बचेगा एच, एच का गुणा 1 में तो एच ही रह जाएगा। ठीक, अब हमको निकालना क्या था भाई, डेल्टा भी का मान निकालना था। तो डेल्टा भी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एच अपान सारे क्या हो जाएगा इधर भाग, क्योंकि जब गुणा रहता है तो इधर जाता है तो भाग, भाग रहता है तो इधर जाता है तो गुणा, प्लस रहता है तो इधर जाता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, बराबर को जिधर भी ले जाएंगे चिन्ह के साथ क्या होगा हमेशा परिवर्तित होगा। ठीक, अब क्या करेंगे इन सारे को इधर लेके आएंगे तो 4 पाई इंटू यम इंटू डेल्टा एक्स, यही हमको मिलेगा। तो यह भी एक फार्मूला बनता है, याद रख लीजिएगा, इससे भी हम निकालेंगे। जहाँ पे नहीं दिया रहेगा, जहाँ पे संवेग हमको मालूम नहीं रहेगा वहाँ डेल्टा भी के अनुसार ही निकालेंगे मान। अब इसमें दिया है, क्या दिया है देखिए, पहले तो इसमें लिख लीजिए कि किसकी वैल्यू क्या क्या होती है। देखिए तो पहले हमको दिया था डेल्टा एक्स बराबर क्या दिया है 0.01, क्या दिया है नैनोमीटर एनएम,
एनएम लिख लीजिए। तो इसको चेंज करेंगे किस में, मीटर में। तो मीटर में चेंज करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 × 10⁻11 मीटर। ठीक, इसको किसका वैल्यू, डेल्टा एक्स। अब दिया है ये क्या दिया, एच। एच क्या होता है, प्लांक नियतांक। इसका मान कितना होता है, प्लांक नियतांक का मान होता है 6.63 इंटू 10⁻34। ठीक, अब मास यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक, यानी क्या मिल गया, डेल्टा एक्स मिल गया, एच का मान मिल गया, एम का मान मिल गया। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, और यह क्या होता है 3.14। डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ 3.14 लिखेंगे, क्योंकि सारा क्या है, अब ये वाला वैल्यू रखेंगे तो इसको फिर आप ऊपर ले जाने में दिक्कत आएगी। ठीक, तो जो आसान रहे उसी की वैल्यू लिखते हैं। अगर यहाँ पे 7 से कुछ कटने वाला हो, 22 से कुछ कटने वाला हो, तो ये वैल्यू क्या करेंगे, वहां पुट कर देंगे। अब देखिए ये ना दिया, पूछ रहा डेल्टा वी क्या होगा, तो डेल्टा वी की जगह मान रखी थे, एच का मान हमारा कितना निकला था, 6.63 ये दिया हुआ था, माइनस क्या पाया गया है 34। नीचे क्या हो जाएगा, 4 इंटू क्या हो जाएगा, पाई का मान क्या है 3.14। देखिए इस तरह से लिखते जाइएगा, कभी गलत नहीं होगा। और पहले क्या करिएगा, जो दिया वो लिखिए, जो ज्ञात है वो लिखिए, और जो पूछ रहा है उसमें क्या करिए, पुट करके वो मान अपना आसानी से निकाल लीजिए। ठीक, अब यम का मान कितना था, यम का मान था 9.1 इंटू 10⁻31। अब क्या बचा, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, 1 इंटू 10⁻11। ठीक, देखिए 4, 3.1, 4, 9, इन दोनों का तीनों का गुणा करके यहाँ लिख लीजिएगा, और इससे इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, बचता है ये वाला। तो ये वाला तो आसान है, आपने पहले पहले भी पढ़े होंगे, 5, 6 से 7, 8 कक्षा 8, 9, 10 जिसमें भी पढ़े होंगे। लेकिन शायद इसमें फंसे, कुछ लोग ना भी फंसे, लेकिन जो नहीं फंसते उनके लिए बता, जो जो जानते हैं वो तो बहुत अच्छा है, जो फंसेंगे उसके लिए बता देता है उसको क्या कर। देखिए यही ना, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ लिखिए -34, और नीचे क्या बच रहा है 10⁻31 इंटू 10⁻11। ठीक, तो इसको या तो ऐसे काट लीजिए, देखिए जोड़ के काटेंगे तो भी वही बात पड़ेगी, जोड़ लीजिए, 31 और 11 को जोड़ लीजिए, ऊपर लीजिएगा तो प्लस में मान आएगा, काट लीजिए। लेकिन और छोटा करते हैं, देखिए 31 से काट लीजिए, 10 घात 31 से 10 घात 34, तो कितना बचेगा, 10 के घात -3, यही बचेगा। ठीक, अब ये ऊपर वैल्यू अब क्या बचेगा, 10 के घात 3। अब देखिए यहाँ काटेंगे तो कुछ नहीं, यहाँ यहाँ मान लीजिए 1 आ जाएगा, ऐसे इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 के घात -8, ये कट जाएगा। ठीक, अब इस चीज को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगी हमारी। ठीक, तो कितना प्लस में, 10⁸, यही प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब वैल्यू इसको हटा दीजिए। अब यही वैल्यू क्या करेगा, जिस इतने का जो मान आप निकालेंगे यहाँ तक का मान निकाल के करिएगा, तो जितना गुड़ा आएगा उसको यहाँ लिख दीजिएगा, और गुड़े में है 10⁸, यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो एक्चुअल हम आपको आंसर बता देते हैं कि क्या होगा। देखिए एक्चुअल में यही आंसर होगा 5.8 इंटू 6 मीटर सेकेंड इनवर्स। यही क्या हो जाएगी, हमारी डेल्टा वी की वैल्यू आएगी। यही आप करके हमको क्या करिएगा, दिखाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए 6 कहाँ से है, तो यहाँ तो 8 था ना, यहाँ देखिए 6 कहाँ से है, सॉरी ये -8, हाँ प्लस, यहाँ +8 था। देखिए कुछ ऐसे समथिंग आया होगा, कितना आया होगा, देखिए 0.058 यही आया होगा। ठीक, तो देखिए दो दो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ करेंगे तो यहाँ एक अंक के बाद यहाँ तो 2 दशमलव लगा रहे हैं, तो 2 दशमलव क्या करेंगे, यहाँ से हम आगे बढ़ा रहे थे, यहाँ भाग दे रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा। 8 था तो 2 दशमलव यहाँ पहुंचेगा, 0 दशमलव यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁶। 8 की जगह क्या हो जाएगा 10⁻, यही क्या आएगा हमारा आंसर। आप इसको पूरा डिटेल कर लीजिएगा, अब कोई दिक्कत होगा तो कहिएगा, तो मैं पूरा बता दूंगा। ठीक, नोट कर लीजिए, सारे को अच्छे से नोट कर लीजिए, और नोट्स बनाते रहे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आपको अभी देखेंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन जब पूछा जाएगा, चाहे जब लिखा जाएगा, चाहे जब आपका एग्जाम होगा, तो उस समय आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए अच्छे से नोट्स क्या करिए, साथ साथ बनाते चलिए, और किसी भी कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट जरूर करें। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के बाद कि कक्षाएं क्या होती हैं, उप कक्षाएं क्या होती हैं, ऊर्जा स्तर क्या होता है, मुख्य क्वांटम नंबर क्या होता है, इसमें कैसे हम इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं, निकालते हैं, आगे इसकी सब चीज पता चलेगा। आइए देखते हैं। इन क्या कहा था, कक्षा कुछ में किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक, मान लीजिए एक परमाणु है। ठीक, ठीक,
अब दिया है कि चारों तरफ विभिन्न ऊर्जा स्तर की कक्षाएं पाई जाती हैं। तो मान लीजिए, देखिए एक कक्षा, फिर दो कक्षा, फिर इसी तरह से क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ता जाएगा। ठीक, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ। किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ विभिन्न ऊर्जा स्तर की कक्षाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कक्षा या कोष कहते हैं, यानी इन्हीं को कक्षा या कोष कहेंगे। ठीक, जो कक्षा नाभिक के अत्यंत समीप होती है। देखिए मान लीजिए ये कक्षा सबसे समीप में है ना, पहली कक्षा सबसे समीप, फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे दूसरी कक्षा आती है। ठीक, उसके बाद मान लीजिए ये तीसरी कक्षा आती है। ठीक, ये वाली, ये टोटल, ठीक, ये हो गई, ये हो गई पहली कक्षा, ये हो गया दूसरी कक्षा, ये हो गया तीसरी कक्षा। ठीक, ये इस तरह से देख लीजिए। ठीक, अब मान लीजिए मैंने कहा है कि जो कक्षा नाभिक के अत्यंत समीप होती है, यानी पहली कक्षा अत्यंत समीप है, इसी को रखते हैं, उनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं क्या होती है, कम होती हैं। जो नाभिक के जितने समीप रहेंगी जो कक्षाएं, उनकी ऊर्जाएं क्या होंगी, ऊर्जा स्तर क्या होगा, कम होगा। ठीक, जब कम होगा तो उन्हें हम क्या कहते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा कहते हैं। याद रखिएगा, जो नाभिक से जितनी अत्यंत कम दूरी पे होंगी, बहुत या सबसे पहले होंगी, उनकी ऊर्जा स्तर उतनी ही क्या होंगी, कम होंगी। ठीक, उनको क्या बोलते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षाएं। ठीक, अगला देखिए, और जो कक्षाएं नाभिक से अत्यंत दूर होती हैं, मान लीजिए यहाँ ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसे यहाँ तक आएगा। ठीक, सबसे ऊपरी कक्षा इस तरह से दर्शाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ तक आएगा। उसी के बारे में बोल रहा, सबसे जितने जो नाभिक से सबसे दूर पे होंगे, तो उनमें क्या कह रहा है कि अत्यंत दूर होती हैं, उनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं अधिक होती हैं। अब जो इसमें इस वाले इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे बढ़ते 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 यहाँ तक आई, तो इस कक्षा में, ठीक, इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनकी ऊर्जाएं क्या होंगी, उच्च होंगी, यानी हाई होंगी। तो उनको क्या बोलते हैं हम, उनको क्या बोलते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षाएं। ठीक, उनको क्या बोलते हैं, उच्च ऊर्जा के, वही बोल रहा है। और जो कक्षाएं नाभिक से अत्यंत दूर होती हैं, उनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जाएं अधिक होती हैं, जिन्हें उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षाएं कहते हैं। इन कक्षाओं को क्रमशः 1 2 3 4 ऐसे आगे क्या होगा, बढ़ते हैं, इन्हीं से प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा या कोष। ठीक, अब इसमें आगे आएंगे, मान लीजिए पहली कक्षा है, अब इसमें आएंगे कितने उप ऊर्जा स्तर हैं। ठीक, इसके बारे में आगे बताएंगे अगला टॉपिक में। तो इस चीज को क्या करिए, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट बाद में करते रहिएगा। ठीक, अभी ध्यान से क्या करिए, समझिए इस चीज को। नहीं समझ में आएगा, देखिए बहुत आसान से बता रहा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, कोई और तरीका देखा जाएगा। ठीक, लिख लीजिए इसको। आइए देखते हैं, अभी अभी तक आपने पढ़ा कक्षा या कोष क्या होता है, अब क्या पढ़ते हैं, उप कक्षा या उप कोष या उप ऊर्जा स्तर क्या होता है। ठीक, देखिए इसमें दिया है कि नाभिक के चारों तरफ पाई जाने वाली कक्षा में, ठीक, तो देखिए नाभिक हमारा कुछ मान लीजिए यही है, इसमें मान लीजिए पहली कक्षा थी, अभी ऊपर आगे पीछे बताया था, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। ठीक, तो कक्षा में अनेक उप कक्षाएं पाई जाती है। देखिए ये कक्षा है ना, तो इसमें उप कक्षाएं पाई जाएंगी इस तरह से। ठीक, मान लीजिए इसको हम डॉटेड डॉटेड से दर्शाते हैं। ठीक, यहाँ अलग दिखाने के लिए। ठीक, यहाँ डॉटेड डॉटेड, इस सब में क्या पाई जाए, अनेक प्रकार की उप कक्षाएं पाई जाती हैं या उप ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। इन्हीं उप कक्षा या उप ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, इन उप ऊर्जा स्तर को एल से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसको किससे प्रदर्शित करेंगे हम लोग, एल से। ठीक, डिनोट करेंगे। इसका मान 0 से n-1 तक पाया जाता है। ये चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि L का मान कहां तक होता है, 0 से लेकर n-1 तक पाया जाता है। L का मान कभी भी 3 से अधिक नहीं हो सकता। देखिए निकालेंगे, अभी निकाल के बताएंगे कि L का मान 3 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक, और कितने तक का लगा के हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ मान लीजिए लिखे थे, तो इस चीज को हम लिखते हैं L का मान और उसमें पुटिंग करते हैं। देखिए पहले चीज लिख लीजिए, देखिए पहले लिखिए कक्षा या ऊर्जा स्तर, कक्षा, कक्षा या ऊर्जा स्तर। ठीक, अगला में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल का उप ऊर्जा स्तर, यानी उप ऊर्जा, ऊर्जा
ऊर्जा स्तर। ठीक, देखिए इसमें क्या होगा, पहले n का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक, n का मान क्या रखेंगे, n का मान 2 रखेंगे तो 0 और 1। ठीक, कामा करते जाइए। n का मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 2। ठीक, n का मान 4 रखेंगे, देखिए n का मान 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 2 1 2 3। देखिए 4 तक हो रहा है ना। n का मान 5 रखेंगे तो क्या 0 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है उप ऊर्जा, यानी इसमें n में कितने होंगे 0, n में उप ऊर्जा स्तर 0। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकालते रहेंगे। ठीक, आगे देखिए इसका मान क्या होता है कि कैसे इसका मान रखेंगे, l का मान। ठीक, तो लिख लीजिए यहाँ पे l का क्या मान। ठीक, और यहाँ पे ऐसे एक निशान बना दीजिए, एक लाइन लगा दीजिए और उसमें क्या लिखिए, इसमें लिखिए उप उप ऊर्जा ऊर्जा स्तर। ठीक, उप ऊर्जा स्तर। तो देखिए एल का मान यहाँ पे क्या था, एल का मान यहाँ उप ऊर्जा स्तर। तो जब एल का मान 0 होगा तो एस। ठीक, एल का मान 1 होगा तो पी। ठीक, एल का मान 2 होगा तो डी, और एल का मान 3 होगा तो क्या हो जाएगा एफ, इससे अधिक नहीं जाएगा। ठीक, तो एस पी डी एफ। इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, आगे निकालेंगे कि कैसे वैल्यू रखते हैं। आप बाहु का नियम आएगा। अब देखिए यहीं पे आपको याद आप अब आता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के इलेक्ट्रॉनों की मान और परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या याद करिए, तभी आप आगे क्वेश्चन लगा पाएंगे। अब आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, और इसका मैं एक तरीका भी बता देता हूं कि कैसे आप याद करेंगे, ताकि आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो। देखिए कभी भी देखिए पहले क्या करिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिए पहले। ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे हर जगह आपको क्या आएगी, काम आएगी। कि एल का मान 0 तो एस, एल का मान 1 तो पी, 2 तो डी, और 3 हो तो एफ। अब कक्षा स्तर में जाएंगे। ठीक, इस चीज को तो देखिए, अब मैं इसको चीज को मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करिए अच्छे से। देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक, देखिए मिटाता हूँ मैं। देखिए अब आपको क्रमांक परमाणु क्रमांक याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आने वाले क्लास में अब आपको उसी की जरूरत से सारी चीजें निकालना पड़ेगा। जिस दिन मैं बताया था 2 8 18 32 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का, उसी दिन मैं भूल गया, उसी समय से आपको याद करना चाहिए। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप याद करिए। देखिए 30 तक याद कर लीजिए, कहाँ तक, 1 से लेकर 30 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी जो आगे आएगा उसका मान दिया रहता है एग्जाम में। ठीक, तो याद कर लीजिएगा, इसलिए कि क्वेश्चन लगाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो क्या करिएगा कि पहले 1 से लेकर 10 तक याद करिए, फिर 10 से लेकर 20 तक याद करिए, फिर 20 से लेकर 30 तक। मतलब ऐसे तोड़ के याद करेंगे ना तो आपको आसानी से क्या होगा, याद हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। क्या हो गया, 11 तक हो गया। ठीक, अब उसके बाद सोडियम के बाद आगे याद करिए, फिर इसके बाद 20 के बाद याद करिए। ठीक, आपको क्या हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो इसको याद करते चलिए, ताकि जब मैं पूछूंगा, आप मैं पूछूं या कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं और क्वेश्चन आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।